दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद को किस तरीके से पहचानते हैं। अगर आपको भी बहुपद के सवाल को पहचानना नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो अगर आपको बहुपद का गुणा करना और बहुपद के भाग करना नहीं आता है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, हमने उसका भी वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखिए इस प्रकार के सवाल को लिए हैं। एकदम पूरा बेसिक से सीखेंगे और पूरा जीरो से शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए हम इस वीडियो में 6 सवाल को लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार के सवाल को दे दिया जाएगा तो आप आसानी से बहुपद को पहचान लेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो बहुपद के बनाने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इसका बेसिक क्या होता है, क्योंकि जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे तो हमको बनाने में परेशानी होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चर, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD डॉट 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 एक्स वाई और जेड, यानी कि अंग्रेजी में जितने भी अक्षर है वो सभी हमारा चर संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि चर संख्या किसे कहते हैं। तो चर संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसका मान बदलते रहता हो। जैसे यहाँ पे हम a बराबर 5 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद a बराबर हम इसको 8 भी मान सकते हैं, कहीं पे 10 भी मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं। यानी कि ABCD के जगह पे हम इसका कुछ भी मान ले सकते हैं। तो जिसका मान बदलते रहता हो उसी को हम बोलेंगे चर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है अचर, जिसको अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। तो अचर का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए 2, 3, 5 माइनस में 6, उसके बाद है 2/3, ये मेरा परिमेय संख्या है। उसके बाद है √6, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इस तरीके से, ये हमारा अचर संख्या कहलाता है। अचर संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो कहीं पे हम 2 के बदले 5 नहीं लिख सकते हैं या फिर 7 नहीं लिख सकते हैं। अगर ये 2 है तो इसका मान 2 ही रहेगा। तो आई होप कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि x पर पावर 0 है, उसके बाद 12 पर पावर 0 है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि x पर पावर 0 हो तो इसका मान कितना होगा, तो आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है, चाहे वो चर संख्या हो या फिर अचर संख्या हो। अगर हम आपको चर संख्या बोलें तो आपके दिमाग में ABCD का कोई अक्षर आना चाहिए, जैसे x हो, A हो, B हो, D हो या फिर Y हो। ठीक उसी तरीके से अगर अचर संख्या बोलें तो आपके दिमाग में कोई भी मतलब संख्या आना चाहिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 12, 15, 16 कुछ भी हो। तो यहाँ पे समझिए कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। आप एकदम इसको कंठस्थ से याद कर लीजिए कि अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ठीक उसी तरीके से 12 पर पावर 0 हो तो भी उसका मान 1 ही होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है x पर पावर 2। तो जो भी संख्या नीचे में रहता है इसको हम आधार बोलते हैं, और जो संख्या ऊपर में रहता है इसको हम घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y पर पावर 5, तो जो y है इसको हम आधार बोलेंगे और जो यहाँ पे 5 है इसको हम घात बोलेंगे। तो चलिए अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5
डॉट 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 ए अनंत तक जाएगा। तो ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो इसके आगे 6 होगा, 7, 8, 9, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला सवाल है x। हमको इसको चेक करके देखना है कि क्या x मेरा बहुपद है या फिर नहीं है। तो चलिए देखिए इसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो इसको हम x पर पावर 1 यानी कि इसका घात हम 1 इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो जब भी हम चेक करेंगे कि कौन सा संख्या बहुपद है और कौन सा नहीं है, तो उसमें हम घात को देखेंगे। अगर किसी भी चर संख्या पर घात हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या हो घात के रूप में तो हम कहेंगे कि वो संख्या बहुपद है। अब उसके बाद ये समझिए कि जब भी हम चेक करेंगे तो हम केवल चर संख्या पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कभी 8 पर घात को चेक करेंगे या फिर 9 पर चेक करेंगे या फिर 10 पर चेक करेंगे। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। जब भी हम घात को चेक करेंगे यानी कि पावर को चेक करेंगे तो वो चर संख्या में चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे x को हम x पर घात 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो x का घात 1 है, ये देखिए यहाँ पे हमारा पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x है ये हमारा बहुपद है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है 12। तो इसको चेक कीजिए कि ये हमारा बहुपद है या फिर नहीं है। तो 12 को हम इस तरीके से भी लिखेंगे, 12 गुना 1 यानी कि 12 गुना 1 इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि 12 गुना 1 इसको हम लिख सकते हैं 12 गुना 1 के बदले में यहाँ पे हम x पर पावर 0 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 के बदले में हम x पर पावर 0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब जब हम ये दोनों में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12 x पर पावर 0। अब यहाँ पे देखिए कि x हमारा चर संख्या है और 12 अचर संख्या है। तो चर संख्या पर जो घात है वो है मेरा 0 यानी कि ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12 है ये भी हमारा बहुपद है। हमको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि जब भी हम घात को चेक करेंगे तो वो हम केवल चर संख्या में करेंगे। ऐसा नहीं है कि 12 पर चेक करेंगे, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² प्लस 8। तो यहाँ पे देखिए कि हमको 4 पर चेक नहीं करना है, हमको चर संख्या पर करना है। तो यहाँ पर x पर पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 4x² बहुपद है। लेकिन हमको 8 का भी चेक करके देखना है, क्योंकि जब तक दोनों नहीं होगा, जब तक दोनों रहेगा तभी हमारा बहुपद होगा। ऐसा नहीं है कि एक रहे और एक नहीं रहे, तो वैसे हमारा गलत हो जाएगा। एक मेरा हो गया, 4x² बहुपद है, लेकिन हम 8 को भी चेक कर लेंगे। तो सेम जैसे हमने 12 का चेक किया वैसा ही हम 8 को भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना 1। अब उसके बाद 8 गुना 1 को हम लिखेंगे x पर पावर 0। अब उसके बाद समझिए 8 यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 गुना x पर पावर 0 है, तो यहाँ पर x पर पावर 0 इस तरीके से रहने देंगे। अब उसके बाद जब दोनों को करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 8x पर पावर 0। तो यहाँ पे चर संख्या का जो घात है ये आ गया 0, यानी कि ये हमारा पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 8 भी हमारा बहुपद है। अतः ये दोनों जो पद हैं ये हमारा बहुपद है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे उदाहरण देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है y पर पावर 5 प्लस 7/y। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे है y पर पावर 5। तो ये जो देखिए कि चर संख्या पर घात है ये हमारा पूर्ण संख्या है।
तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपद है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 7/y, तो ये जो y है इसको जब ये हमारा नीचे में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको ऊपर में ले जाएंगे तो 7/y को इस तरीके से लिखेंगे 7। अब y नीचे में है तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पर माइनस में 1 घात हो जाएगा। यानी कि जब ये नीचे में रहता है तो जब हम इसको ऊपर में भेजते हैं तो इस पर घात माइनस में आ जाता है। तो y पर पावर हो गया -1। अब देखिए कि ये जो -1 है क्या हमारा ये पूर्ण संख्या है? तो इसका जवाब है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यानी कि एक मेरा बहुपद है और एक बहुपद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए उदाहरण हम 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √5x + 50। तो यहाँ पे √5x को हम इस तरीके से लिखेंगे, √5 गुना √x, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे है 50, तो हम 50 लिखेंगे। अब यहाँ पे √5 जो है ये हमारा बहुपद है, क्योंकि ये अचर संख्या है। इसको हम जिस तरीके से 12 को बनाए थे उसको हम इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो ये हमारा बहुपद होगा। अब उसके बाद √x को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे साइड में हम लिख लेंगे √x। अब यहाँ पे जो √x है तो सबसे पहले x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। ये जो रूट दिया हुआ है इसके बदले में हम x पर पावर 1/2 इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि ये रूट को जब हम हटाएंगे और घात के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का घात 1/2। तो ये जो चर संख्या x है इस पर घात हो गया 1/2। तो अब देखिए कि क्या ये 1/2 मेरा पूर्ण संख्या है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रहता है, न कि बटा में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे √x जो है ये हमारा बहुपद नहीं है, अतः इसमें कोई भी बहुपद नहीं होगा। हमारा बहुपद जब होगा तो सारा पद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 पद है तो तीनों पद जब हमारा बहुपद होगा तभी ये हमारा बहुपद होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक सवाल नंबर लास्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √2x² + 8x + 6। तो यहाँ पे देखिए कि x पर जो स्क्वायर है ये हमारा पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। उसके बाद 8x है तो x पर पावर 1 इसको हम इस तरीके से भी मान सकते हैं। और 6 तो हमारा ऑलरेडी बहुपद है ही है, क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया है कि कोई भी संख्या हो अचर संख्या वो हमेशा बहुपद होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना भी संख्या इसमें है वो सारा बहुपद है, यानी कि ये जो बहुपद दिया हुआ है ये मेरा बहुपद है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।